अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं हूं बिल्कुल ठीक ठाक और तबीयत भी तकरीबन 40-50-60% जो है इम्प्रूव हो गई है। आवाज़ वापस आ गई है, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है। थोड़ा सा ये था कि मैं जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा था उसका थोड़ा सा मतलब बॉडी पे हुआ इफ़ेक्ट। ऑगमेंटन ले रहा था मैं 625 mg वाली, लेकिन वो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ जो है उस पर बॉडी पे हर बंदे का जो है डिफरेंट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ 1-2 दिन, किसी को कोई होगा किसी को कोई। तो जी सीन ये है कि अभी आया हूँ मैं बाहर, मुझे लेनी थी 1-2 चीज़ें और वो मैंने ले ली हैं। और मैंने अपने मोबाइल का भी काम कराना था, वो भी मैंने करा लिया। मोबाइल का क्या काम कराना था वो ये है कि ग्लास चेंज कराना था और लेना था नया कवर, क्योंकि मेरा ग्लास थोड़ा क्रैक आया हुआ था एक, और कवर मेरा ना चल चल के वो येलो नहीं हो जाता पेल सिलिकॉन, तो वो हो गया था। वैसे मैं कवर लेने आया था कोई कलर जैसे वो सॉफ्ट वाले होते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, अच्छा कलर नहीं मिला। खैर आज है भी जुम्मा तो शॉप्स कुछ बंद है, तो मैंने कहा कि प्लेन सिलिकॉन से गुजारा करते हैं। अभी मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने प्लेन सिलिकॉन लगा लिया। इधर से दिखाता हूँ, ये देखें, ये इस तरह से तो फ़ोन बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। और ये मैंने कवर चेंज करा लिया अब। और अब सीन ये है कि ऐसे ज़रा घूमे फिरेंगे, एक दोस्त आ रहा है उसके साथ गपशप लगाएंगे, क्योंकि कल जाना है मैंने ट्रिप की डिटेल्स भी शेयर करने वाला हूँ इस व्लॉग के एंड में। तो मेक श्योर कि आप व्लॉग एंड तक देखो। अभी वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, वो रास्ते में है, तकरीबन 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। आ जाए तो उससे लगाते हैं गपशप, पूछते हैं उसका हाल चाल कि उसकी छुट्टियाँ कैसे गुजर रही हैं। और मीनवाइल आप लोग भी व्लॉग देखते रहें, इंजॉय करते रहें और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग की रूटीन कैसी चल रही है। तो यार मेरे दोस्त को थोड़ा सा टाइम है और ये मैं बाबा आइसक्रीम के बाहर खड़ा हुआ था इधर, मतलब माल प्लाजा के साथ। तो अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैंने कहा है कि मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खा लूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत है। और फिर मैंने आइसक्रीम का ऑर्डर किया। ये जो बाबा आइसक्रीम है कैंट में बचपन से खा रहे हैं, क्योंकि कैंट में ये होता था कि हम लोग ना कैंट वाले एरिया में आया करते थे शॉपिंग वगैरह करने। तो ये होता था कि एक तो नान पीस लाजमी खाने हैं, वो जो नान और ब्रोस्ट होता था, और ये आइसक्रीम, मतलब ये 2 मस्ट हैव होते थे। तो ये आ गई आइसक्रीम, खोया फ्लेवर मैंने मंगवाया। मोस्टली चॉकलेट मंगवाता हूँ, लेकिन आज खोया फ्लेवर खाने का दिल था तो आज ये मंगवाया। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था ना कि बचपन में ये लाजमी खाते थे बाबा आइसक्रीम या नान रोस्ट, तो उस बात से मुझे याद आया कि फेमस होटल जो मतलब बचपन में हमने सबसे ज़्यादा खाया है ना कैंट वाले एरिया में, अब तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं गुलगश्त में भी और कैंट साइड में भी। हमने बचपन में सबसे ज़्यादा खाया बंदू खां, और बंदू खां हम उस टाइम से जा रहे हैं। अगर आप लोग मुल्तान के हैं और भी मेरा व्लॉग देखते हैं तो शायद आप लोग को याद हो कि जब बंदू खां के अंदर ना वो एक फाउंटेन होती थी, मतलब एक छोटा सा तालाब बना हुआ होता था, और उसके अंदर ना एक औरत का स्टैचू था जिसने ऐसे घड़ा रखा होता था सर पे, और नीचे ना एक क्रोकोडाइल का मतलब मॉडल उन्होंने रखा हुआ था उस पानी के अंदर। और हमेशा डेली में जब भी जाता था मुझे लगता था कि ये ना असल जानवर है, और मैं हमेशा ये भी सोचता था कि यार ये पता नहीं हिलता क्यों नहीं है, ये लेटा हुआ है मतलब एक जगह। तो ये बड़ी एक स्वीट मेमोरी थी बचपन की जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की है। और ऐसे ही खाने पीने की बातों से निकल आई है तो मैंने कहा व्लॉग बना रहा हूँ तो ये बात भी शेयर करूँ। तो मेरा दोस्त आ गया और मैं भी आ गया हूँ मैकडॉनल्ड्स। यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ के करेंगे गपशप। और वो खड़ी है उसके पीछे गाड़ी, अभी उसने पार्क की है। मैंने उससे कहा कि यार मिलके व्लॉग बनाते हैं, लेकिन वो बहुत कैमरा शाय है, व्लॉग में नहीं आएगा। लेकिन मैं तो अपना व्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, उसने गाड़ी लगा ली है मेरे बिल्कुल पीछे। तो अब उतर के चलते हैं अंदर। और एक मैकडॉनल्ड से रिलेटेड भी आपको मिस्ट्री बता दूँ, मैं ये 3-4 दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जो कैंट वाला मैकडॉनल्ड्स होता है, 1-2 दफ़ा मैं अर्ली मॉर्निंग आया तकरीबन 9 बजे, ये बंद था। मतलब 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा ऐसे दिल किया कि सर्दियों की बात है शायद, कि मतलब कॉफ़ी पी लूँ नाश्ते में, क्या मैं आया तो ये बंद था। तो मेरा घर भी दूर पड़ता है, आया भी मैं इतना दूर, तो मैं बड़ा उदास हुआ। आज जब मैं आ रहा था तो दिल में था कि खुला हो। मतलब नॉर्मली खुला होता है, वो ये होता है कि अगर कभी आउट ऑफ स्टॉक चली जाएं चीज़ें या कोई और रीज़न हो तो उसकी वजह से बंद हो जाता है। लेकिन अब बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, व्लॉग भी बेहतरीन सा बन जाएगा डे लाइट में, और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू।
ये था जी हमारा ऑर्डर। तो जब तक ऑर्डर आया था मेरे फ़ोन की चार्ज लो थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सका, इसलिए कुछ पिक्चर्स ऐड करके मैंने कहा बता दूं और व्लॉग को करें आगे कंटिन्यू। तो अब मैं आ गया हूँ घर, आके थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया और अब मैं आगे व्लॉग को कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो आप लोग कल से सुन रहे थे कि मैं आपसे ट्रिप की बात कर रहा था, तो अब मैं आपको ट्रिप के बारे में अपडेट देता हूँ कि हम लोगों ने प्लान किया है एक ट्रिप नॉर्दर्न एरियाज़ का, और कल इंशाल्लाह हम लोगों की रवानगी है मुल्तान से, और पहला स्टॉप हम करेंगे नारान और बुड़वाई। और अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम लोग नारान जा रहे हैं, आगे देखेंगे कि किस साइड पे मूड बनता है और कहाँ जो है जाने का दिल करता है। लेकिन दूसरी बात ये कि इस वाले ट्रिप की मैं जो है प्रॉपर सीरीज़ बनाऊँगा, जैसे डे 1 2 3 4 जितने भी दिन रहेंगे प्रॉपर व्लॉग्स बनाऊँगा, और कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा जगहों पे जा रहा हूँ तो जो है डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स बना लूँ। और ये थी जी ट्रिप की अपडेट जो मैं आपको कल से बता रहा था। अब सीन ये है कि रिसेंटली मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं और बाकी मेरी बहन के भी पेपर हो रहे थे, उसके भी पेपर ख़त्म हुए हैं, तो हम लोग फ्री थे। और आपको पता है कि 2-3 साल से कोविड के हालात की वजह से कहीं निकल नहीं रहे थे हम लोग क्या यार, पूरी दुनिया बंद हुई थी। और अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ कोविड के हालात बेहतर हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि इसी तरह हालात बेहतर रहें और अब कभी वबा इस तरह की दोबारा ना आए कि हम लोग घरों में स्टक होकर रह गए थे और ऐसे लगता था कि शायद दुनिया यूं ही ख़त्म हो जाएगी और हम शायद घरों में ही मर जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है जिसने दुनिया बनाई है, जिसका निज़ाम है, वो डेफिनेटली कुछ सोचता है अपने बंदों के लिए। तो अब ये हमने किया है ट्रिप प्लान, और आई होप कि ट्रिप बहुत अच्छा गुजर जाए। और दूसरी बात ये कि पैकिंग पे फिर बात कर लेते हैं कि पिछले 2 दिन से मैं पैकिंग भी कर रहा हूँ, और इस दफ़ा मैंने इन टाइम पैकिंग की है। उसके पीछे 2 बड़ी रीज़न्स हैं। पहली बड़ी रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, आप लोग को पता है, और मेरे एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो जैसे ही पेपर ख़त्म हुए फिर 3-4 दिन बाद प्लान बन गया, बस अचानक ही बैठे बिठाए कि यार घूम फिर आते हैं, सब फ्री हैं तो मतलब इस टाइम को प्रोडक्टिव बना लेते हैं। फिर फटाफट तैयारी हो गई, कपड़े निकलवाए, उन्हें वॉश कराया, प्रेस कराया। अच्छा, एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ कपड़े प्रेस करके ले जाता हूँ, कि अगर ना भी हो उधर फैसिलिटी तो बाद में आपको मसला ना हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, मतलब चीज़ें नहीं दिखाऊँगा, बैग शैग दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अब पैक कर लिए हैं और अगर उससे मैं बैग को खोलूँगा तो बड़ी फिर मेहनत होगी दोबारा। अच्छा जी, तो ये है मेरी पैकिंग, ये है मेरे कपड़ों वाला बैग और ये है मेरा बैग पैक। अब मैंने कपड़े क्या रखे हैं, जीन्स रखी हैं, स्वेटर्स रखे हैं, टी शर्ट्स रखी हैं, कैजुअल शर्ट्स रखी हैं। ये हो गई चीज़ें इस वाले नीचे वाले बैग की। ये ऊपर बैग पैक है जिसमें मैंने अपने फ़ोन का चार्जर, पावर बैंक, कुछ मेडिसिन्स, क्योंकि आपको पता है मैं खा रहा हूँ, मेरा गला ख़राब था, इस तरह की छोटी छोटी रखी हैं इस बैग में। तो ये हो गया पैकिंग का अपडेट कि मैंने क्या क्या रखा है। और ये हेडफोन्स भी साथ जाएंगे, इन्हें हम बैकपैक में रख लेंगे फुल चार्ज करके। वैसे जब मैं जाता हूँ, मैं गाने तो गाड़ी में चल रहे होते हैं, ज़्यादा मैं हेडफोन नहीं सुन सकता क्योंकि घर वालों के साथ भी इंटरेक्शन हो। अच्छा, पता नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ कि जब मैं फैमिली ट्रिप पे जाऊँ तो घर वालों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा कि आप घर वालों के साथ इतनी दूर आ रहे हो और फिर कोई बात भी नहीं कर रहे हो, दूसरी बात ये हेडफोन्स लगा के बैठे हो। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, मैं कोशिश करता हूँ कम यूज़ करूँ, ना यूज़ करूँ इतने हेडफोन्स, तो ये बड़ा सब्जेक्टिवली ओपिनियन होता है। और बैग पैक लाजमी लेके जाता हूँ, चाहे छोटे सफ़र पे जाऊँ या बड़े सफ़र पे, क्योंकि मेरी आदत है कि उस मेरी ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। फॉर एग्जांपल पेन किलर में लाजमी रखता हूँ, चार्जर। अब कुछ लोग ऐसे ही वो रख लेते हैं गाड़ी में, मुझे होता है कि यार एक ही चीज़ हो जिसे उठाओ। और अब जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहा हूँ तो डेली इसमें कोई लाइट सा स्वेटर, कोई कार्डिगन रख लिया करूँगा, क्योंकि पहाड़ों में पता नहीं चलता कभी धूप आ रही है, बारिश आ रही है, मौसम फ्लक्चुएट हो जाता है। तो कोई ना कोई इस तरह की हैंडी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो फ़ौरन से जो है आप लोग यूज़ कर लें। आज का व्लॉग करूँगा यहीं पे एंड, इस दुआ के साथ कि ये जो हम ट्रिप पे जा रहे हैं बहुत अच्छा गुजर जाए, हर बंदा फुली इंजॉय करे और कुछ ना कुछ सीख के आएँ, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके आएँ। और दूसरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो इस ट्रिप पे है कि मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दें और मतलब कोई ऐसे हो कि मैं प्रॉपर चीज़ों को कवरेज कर पाऊँ, क्योंकि एज़ सच जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ
उस खूबसूरती को जस्टिफाई कर सकूं अपने व्लॉग्स के थ्रू। डेफिनेटली मुझे पता है कि इतना बेहतर काम मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपने शौक़ के लिए मैंने बनाया हुआ चैनल, लेकिन मेरे एंड पे मैं 100% करता होता हूँ। और दूसरी बात ये है कि भरपूर कोशिश की जाएगी कि बेहतरीन से बेहतरीन व्लॉग बनाए जाएं, चीज़ों को कवर किया जाए। और बस आज के लिए इतना ही था, इस व्लॉग को करूँगा यहाँ पे एंड। मुझे दे दें इजाज़त, कल से मेरा होगा ट्रिप्स के व्लॉग, और ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और बस अल्लाह हाफिज़।